दोस्तों, इस साल की सफलतम फिल्मों में से एक एस राजामौली द्वारा निर्देशित साउथ की फिल्म RRR राइज रोर रिवॉल्ट इस मार्च को रिलीज हो गई और जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR ने प्रमुख भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि यह फिल्म रियल लाइफ के दो हीरो पर आधारित है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए थे। निर्देशक राजामौली का कहना है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को फिक्शनल रूप दिया गया है। उनका कहना है कि इन क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन इस काल्पनिक कहानी के जरिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि उनके जीवन में क्या हुआ था और अगर दोनों एक साथ मिल गए होते तो क्या होता। अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम ने उन क्षेत्रों में आदिवासियों के वन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है कि 1882 में भारत की ब्रिटिश सरकार ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर स्थानीय आदिवासियों को जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी को लेकर दोनों ने अपने अपने समय में आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। आइए जानते हैं कौन थे अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। अलूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू का जन्म 1897 में विशाखापट्टनम में हुआ था। सीताराम राजू ने बेहद छोटी उम्र में जीवन के मोह माया को त्याग कर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया था। उन्होंने देश के कई बड़े धार्मिक स्थानों की यात्रा की। सीताराम राजू महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। वे आदिवासियों को शराब छोड़ने के लिए प्रेरित करते थे और आपसी झगड़े को किसी तीसरे पक्ष के पास ले जाने के बजाय आपस में ही मिलकर हल करने की सलाह देते थे। सीताराम राजू पर अंग्रेजों ने खूब जुल्म किए, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। उन्हें 1922 से 1924 तक चले रामपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में याद किया जाता है। साल 1924 में अंग्रेजों ने सीताराम राजू को एक पेड़ से बांध दिया और उन्हें गोलियों से भून दिया था। कोमाराम भीम। कोमाराम भीम का जन्म 1900 ईस्वी में आदिलाबाद के संतेपल्ली में हुआ था। वह गौड़ समाज से ताल्लुक़ रखते थे और अंग्रेजों तथा हैदराबाद के निजाम के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उन्होंने आदिवासियों के साथ मिलकर हैदराबाद की आज़ादी के लिए विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। कोमाराम गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे और आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। कहा जाता है कि एक बार फसल की कटाई के दौरान निजाम के पटवारी लक्ष्मण राव और पट्टेदार सिद्दीकी ने आकर गौड़ समाज के लोगों से टैक्स भरने को कहा और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद कोमाराम के हाथों सिद्दीकी की हत्या हो गई और वे जान बचाने के लिए भाग गए। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू लिखना सीखा और प्रेस में काम किया। उसके बाद असम के चाय बागानों में काम करने लगे। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई और जेल में डाल दिए गए। उसके बाद आदिवासियों को इकट्ठा कर निजाम के खिलाफ 1928 से लेकर 1940 तक गुरिल्ला युद्ध करते रहे। अंत में निजाम के सैनिकों के साथ युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।